हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग ठीक होंगे ऐसी उम्मीद है। आज की वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस स्मॉल आर एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस स्मॉल आर फॉर ए पॉइंट चार्ज स्टडी करेंगे। कल हमने जो रिलेशन डिराइव किया था फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, रिलेशन हमने डिराइव किया इलेक्ट्रोस्टैटिक और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन था V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने रिलेशन डिराइव किया फॉर इलेक्ट्रिक field due to a point charge and it was K mod Q upon R square। ये रिलेशन हमने डिराइव किया था। दोनों रिलेशन में हम देख सकते हैं, फर्स्ट रिलेशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R या फिर कहें V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर या फिर कहें E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। यानी डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल कम होगा और यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है और यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है। इन दोनों का वेरिएशन हम देखना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ R है और यहाँ R स्क्वायर है, तो यहाँ R में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ और सेम चेंज के लिए यहाँ R ज़्यादा हो जाएगा, स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आएगी वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं R की वैल्यू 4 मीटर ले लेता हूँ, राइट। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? 1/4 आ गया। R की जगह 4 मीटर रखा और E की जगह क्या? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा। R इज 4 मीटर, सो 4 स्क्वायर मीन्स 16 आ जाएगा। तो 16 ज्यादा है और 4 कम है, तो डेफिनेटली सेम डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के तुलना में कम होगी। डिक्रीज तो दोनों होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, लेकिन ज्यादा डिक्रीज किस में होगा? ज्यादा कमी किस में आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है, तो ये 16 हो जाएगा। सेम डिस्टेंस 4 मीटर के लिए ये 16 बन जाएगा और यहाँ पर डिस्टेंस केवल 4 रहेगी, तो यहाँ भी डिक्रीज होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से कम डिक्रीज होगा। तो हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या वेरिएशन ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये एक्स एक्सिस में ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ R और ये x axis है, x, and this is my y axis. So on x axis I have taken R in meter, right? मीटर। और यहाँ पर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो न्यूटन पर कूलाम होता है और इसका पोटेंशियल का हमने कल जूल पर कूलाम पढ़ा था। आज एक नया यूनिट भी हम पढ़ेंगे इसका, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन की बात करेंगे उस समय ये बात करेंगे। अभी हम ग्राफ देखते हैं, तो देखते हैं कि यदि हम B का R के कंपैरिजन में V का R के साथ ग्राफ देखें तो देखिए V इज, ये रिलेशन है, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R बढ़ाने से क्या होगा? V कम होगा।
तो जब R कम है तो V ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। मान लीजिए कोई वैल्यू है, ठीक है, V R बढ़ाया V कम होगा, R बढ़ाया V कम होगा, R बढ़ाया V कम होता चला जाएगा, इस टाइप से आएगा। क्लियर? ये तो आ गया आपका V के लिए ग्राफ। किसके लिए ग्राफ आ गया? V के लिए आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या रिलेशन है हमारे पास? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो R बढ़ाने से यहाँ भी E कम होगा, लेकिन सेम चेंज इन R के लिए, जितना चेंज हमने R जब B के केस में ग्राफ ड्रॉ किया था, उसी चेंज के लिए R में उतना ही चेंज करने पर E का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ये E का ग्राफ है, ये ज़्यादा डिक्रीज होगा, ये ज़्यादा डिक्रीज होगा। क्लियर? ये ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के ये दो ग्राफ आएंगे। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेज डिस्टेंस। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा कमी हो रही है क्योंकि ये R स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम डिक्रीज हो रहा है। ये क्लियर है कि R बढ़ाने से E और B दोनों कम होंगे, दोनों डिक्रीज होंगे, राइट। लेकिन E में डिक्रीज ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ R स्क्वायर है रिलेशन में, और यहाँ केवल R है, इसलिए V में डिक्रीज होगा लेकिन E के तुलना में कम होगा। So this is the graph which may be asked in your CBSE exam. Okay. इससे आगे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जो कल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये आपकी NCERT का ही सॉल्व एग्जाम्पल है, उसी को हमने लिया है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट P है और यहाँ पर ये चार्ज Q है और इसका वैल्यू है इतना कूलम, 4 × 10⁻⁷ कूलम, और P से इस चार्ज का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर दे रखा है। इस P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें पता करना है। यानी what is given in the question? Given that charge Q is equal to 4 × 10⁻⁷ coulomb, and what is another parameter which is given? Another parameter is distance, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इस चार्ज से, and it is 9 सेंटीमीटर। बट हमेशा हमें सेंटीमीटर में नहीं रखना है, डिस्टेंस को मीटर में रखना है। तो इसको मीटर में बदल दीजिए, -2 मीटर। ऐसा ही यूनिट्स की बात करते हैं इसलिए। तो R ये आ गया हमारा, Q ये गिवन है, R है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वुड बी इक्वल टू व्हाट? क्या हमारे पास रिलेशन था? कल रिलेशन आया था K × Q/R। इस रिलेशन से हम आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो K आप जानते हैं, K इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, राइट। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट है K का। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है आपको? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K की वैल्यू है। तो K की वैल्यू रख दें 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, 4 × 10⁻⁷, राइट। 4 × 10⁻⁷ अपॉन R। अब देखिए, ध्यान रखिए, Q का मैं यहाँ पर मॉड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैंने एज इट इज रखा है। नेगेटिव होता तो मैं माइनस के साथ रखता। तो R का वैल्यू और रखें यहाँ पर 9 × 10⁻⁻²। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक।
और यहाँ से v का वैल्यू सॉल्व करें, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 10⁻⁹ तो ये है ही, -7 ये और -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो -7 और ये हो जाएगा +2 और क्या आ जाएगा, v वुड बी इक्वल टू 4 इंटू ये आ गया -5, भाई प्लस के हो गए 11 और ये -7 तो हो गया ये 4 इंटू 10⁻⁴। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो वोल्ट लिखिए या फिर जूल पर कूलाम लिखिए। तो ये पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया, पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ दिस कूलाम 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। इसकी तो बात हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। हेंस ऑब्टेन क्या निकालना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, इतने अमाउंट का चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पर लाने में कितना वर्क डन होगा, ये हमें इसमें पहले निकालना है। तो पार्ट बी की मैं बात करता हूं। पार्ट बी में चार्ज कौन है, व्हाट इज गिवन कौन से चार्ज को हम ला रहे हैं, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं। कहां से, ये कहां प्लेस्ड है, एट इन्फिनिटी। कहां पर है, ये इन्फिनिटी पर है, ठीक है। इन्फिनिटी से अब जो चार्ज हमारे को दे रखा है कौन सा, फर्स्ट पार्ट में 4 इंटू 10⁻⁷, देखिए इन्फिनिटी ये है एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर कितना चार्ज हमें दे रखा है पार्ट सेकंड में, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाना है, तो कितना वर्क डन होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहाँ P पर ऑलरेडी Q का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और Q पॉजिटिव है, और ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ जो टेस्ट चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो रिपल्सन होगा और उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन तो निश्चित तौर पर होगा। तो कितना वर्क डन होगा वो हमें निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए सिंस पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और यहां से वर्क डन W बराबर आ जाएगा Q0 इंटू V, क्लियर। और यहां से W इज इक्वल टू Q0 कितना, जो इन्फिनिटी पर रखा है, कितना रखा है इन्फिनिटी पर, 2 इंटू 10⁻⁹, और V कितना है, V है आपका, कितना आया था फर्स्ट पार्ट में, 4 इंटू 10⁴। सॉल्व करें, W इज इक्वल टू 4 2 8 -9 और ये +4 है तो -5 वर्क डन है, तो जूल इतना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से इस चार्ज को पॉइंट P तक लाने में। कितना वर्क, 8 इंटू 10⁻⁵ जूल वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन पार्ट बी में और भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, क्या इस पाथ पर डिपेंड करता है वर्क, जो वर्क डन हमने निकाला, यानी जो आंसर हमने निकाला, आंसर क्या निकाला, वर्क डन निकाला आंसर में, वो वर्क डन क्या इस नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो हमने कल डिस्कस किया था, नो वर्क डन यानी वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन the nature of path followed. It only depends on initial and final positions, right? तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।